वो लक्ष्मी चिड़िया अपने माँ के साथ खुशी खुशी रह रही थी। उसकी माँ की स्वास्थ्य आए दिन खराब होती रहती। उसकी माँ चाहती थी कि उसके मरने से पहले लक्ष्मी की शादी हो जाए और वह अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सके। एक दिन तोता एक रिश्ता लेकर लक्ष्मी चिड़िया के घोंसले में आता है और फिर कहता है, चिड़िया चिड़िया, एक रिश्ता है तुम्हारी बेटी के लिए। जब सारे पक्षी परावास करने हमारे जंगल में आते हैं तो उनमें से मेरी एक बहन भी होती है जो दूसरे वाले जंगल में रहती है। उसके पड़ोस में एक चिड़ा रहता है। वो चिड़ा भी कुआड़ा है, ना उसकी माँ है और ना पापा। वो अकेले रहता है, बस एक चिड़िया की तलाश में चिड़िया को ढूंढ रहा है शादी के लिए। अगर तुम बोलो तो मैं रिश्ता पक्का करवा देता हूँ और कल उस चिड़े को बुलवाकर मैं तुमसे मिला देता हूँ। तुम्हें जो भी पूछना होगा तुम पूछ लेना। तोते, तुमने बिल्कुल सही करा। अच्छा करा कि तुमने किसी चिड़े की पहचान कर ली। वैसे भी मैं अपनी चिड़िया के लिए एक लड़का ढूंढ ही रही थी। मेरी स्वास्थ्य भी आए दिन खराब होती रहती है और मैं अपनी बेटी को हंसता देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसकी शादी कराना चाहती हूँ। पता नहीं भगवान मुझे अपने दर कब बुला ले, इसीलिए पहले मैं इसकी शादी करवा दूँ। उसके बाद मैं अपने घोंसले में शांति से मर सकती हूँ। माँ, आप ऐसा ना बोले। आप जैसे ही ये बात बोलती है मेरा दिल और मन दोनों ही टूट जाता है। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी माँ। तुझे मेरी कसम, तुझे इस शादी को हाँ बोलना ही पड़ेगा। इससे पहले मैंने तुझे कितने सारे चिड़े के रिश्ते बताए, पर तूने सबको मना कर दिया। पहले तो मैं जवान थी, पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुझे इस शादी को हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि मैं कब भगवान के द्वार पहुँच जाऊँ। अगले दिन वो चिड़ा लक्ष्मी चिड़िया के घर आता है। लक्ष्मी चिड़िया की माँ उस चिड़े से पूछती है, बेटा, तुम लग तो बहुत दयालु रहे हो, फिर कोई चिड़िया तुमसे शादी क्यों नहीं करती है? पता नहीं आजकल की दुनिया को क्या चाहिए। वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या कर लेते हो। पता नहीं माँ जी, इस दुनिया को चाहिए क्या। मैं इतना अच्छा चिड़ा हूँ, पर छोड़िए वो सब बात। मैं दाना इकट्ठा कर सकता हूँ, घोंसला बना सकता हूँ, फल तोड़ के ला सकता हूँ, हर एक काम कर सकता हूँ। चिड़िया से शादी करने के बाद मैं चिड़िया को बहुत खुश रखूंगा। उसके बाद दोनों पक्षियों की शादी हो जाती है। चिड़े ने जैसा कहा था वो बिल्कुल वैसा हो रहा था दिन पर दिन, पर कुछ दिनों के बाद उसके चाल चलन बदल जाते हैं और जब लक्ष्मी चिड़िया कहती है, चिड़े सुनो, मैं अपनी मम्मी के जंगल जाना चाहती हूँ। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है और मुझे उनकी याद भी बहुत आ रही है। तो जाओ ना, मैंने कौन से तुम्हारे पंख पकड़ के रखे हैं जो तुम उड़ नहीं सकती? बच्ची हो क्या जो मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊं कि ऐसे उड़ते हैं या फिर वैसे उड़ते हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप भी मेरे साथ चलते तो मुझे थोड़ी शांति मिलती और माँ आपको देखकर और खुश हो जाती। मैंने तुम्हारे माँ के ठेके नहीं ले रखे हैं जो मैं सारा दिन तुम्हारे पीछे फिरते रहूं। मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी एंजॉय करना है। जाना है तो जाओ, वरना घोंसले में चुपचाप से बैठी रहो। बेचारी चिड़िया उदास होकर अपने माँ के जंगल की ओर निकल पड़ती है। जब वो अपने माँ के घोंसले पर जाती है तो देखती है कि वहाँ तोता और कौवा बैठे थे। वह तोते और कौवे से कहती है, कव्वे अंकल, तोते भैया, आप लोग मेरी माँ के घोंसले की तरफ क्या कर रहे हैं और मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ
अब इस दुनिया में नहीं रही। कल तक वो अपने सांसें गिन रही थी और आखिर में उन्होंने बोला कि मेरे मरने के बाद कोई भी लक्ष्मी को नहीं बताएगा, पर हमने तुम्हें बता दिया। ये सुनकर लक्ष्मी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने घोंसले पर चल जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगे और लक्ष्मी चिड़िया के पति की चाल चलन और भी बिगड़ती गई। फिर एक दिन लक्ष्मी चिड़िया को अंडा होता है और वह अपने पति से कहती है, देखिए जी, हमारा अंडा हो गया। अब तो आप खुश है ना? अब तो कम से कम आप दाना ले आया करिए। मुझे अंडे पर बैठकर अंडे को गरमाइश देनी होगी, तभी हमारे बच्चे जल्दी निकलेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ खूब खेलूं, खूब हंसी मजाक करूं। तो क्या हुआ? अंडा ही हुआ है ना। कौन सा तुमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया है? सारे पक्षियों के जोड़े को होता है अंडा। सब थोड़ा बहुत खुश होते ही है। मैं इतना क्यों खुश हूँ? और मुझसे नहीं होगा ये दाना पानी जमा। अगर लाना होगा तो मेरे लिए भी दाना लेकर आना, वरना फिर भूखी रहना। हाँ, तो फिर मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होता आपका ये अत्याचार। खुद के लिए खुद दाना लाया करिएगा और मैं अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए अलग दाना लाया करूंगी। अगर मेरे लिए दाना नहीं ला सकती तो मेरे घोंसले में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये अपना अंडा उठाओ और निकल जाओ मेरे घोंसले से। जहाँ पहले रहती थी वहीं रहो जाकर। राज भी करना है और दाना भी नहीं देना है। हाँ। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया अपने अंडों को लेकर अपने माँ के जंगल चली जाती है। इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं और लक्ष्मी चिड़िया के बच्चे बड़े बड़े हो गए थे और अब लक्ष्मी चिड़िया अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी।